नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। मुद्दा वही है, एसआईआर। लेकिन अब कमान खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने सभी को दो टूक निर्देश दिए हैं कि यह कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता के लिए उठाया गया सबसे जरूरी कदम है। इसलिए मतदाता सूची से किसी भी वैध वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए और किसी अवैध वोटर का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, एसआईआर से भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसी हमारे पास खबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा ने तो उत्तर प्रदेश के 98% से ज्यादा बूथों को कवर कर रखा है, सबसे अधिक बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट्स उन्हीं के तैनात हैं, तो फिर सीएम योगी को खुद कमान क्यों संभालनी पड़ रही है। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि विपक्ष कह रहा है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो एसआईआर के जरिए विपक्ष की वोट काटेगी और अपनी जोड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एसआईआर कराना भाजपा को उत्तर प्रदेश में महंगा साबित हो रहा है। इसीलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में कूद पड़े हैं। उनको एसआईआर से फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है, ऐसा इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से ठीक एक हफ्ते पहले पिछले सोमवार को लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के अलावा जिस मुद्दे पर सबसे गंभीर चर्चा हुई वो था एसआईआर। दरअसल भाजपा आलाकमान तक खबर पहुंची है कि एसआईआर को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी उतने एक्टिव नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए था और इसी लापरवाही की वजह से भाजपा का कोर वोटर खिसक रहा है। इस मीटिंग के बाद सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलाध्यक्षों और बड़े पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आलम यह है कि जो काम पहले संगठन मंत्रियों का था वो खुद डिप्टी सीएम और सीएम कर रहे हैं। वे माइक्रो लेवल पर एक एक मंडल की समीक्षा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक वोट के अभियान को गति दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी हड़बड़ी और इतनी सख्ती अचानक क्यों? इसका जवाब भाजपा के उस डर में छिपा है जो अब हकीकत बनता जा रहा है। दोस्तों, भाजपा के लिए इस वक्त चिंता का विषय विपक्ष नहीं बल्कि उनका अपना वोटर और उनकी गलतफहमी है। सूत्रों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। भाजपा का जो पारंपरिक शहरी वोटर है वो अब अपना वोट शहरों से कटवाकर गांवों में शिफ्ट करा रहा है। आप सोचेंगे कि इसमें हर्ज क्या है, वोट तो भाजपा को ही मिलेगा। जी नहीं, पेच यहीं फंसा है। दरअसल वोटर्स के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम और डर बैठ गया है। बहुत से लोग जो नौकरी पेशे के लिए शहरों में बस गए हैं लेकिन उनकी पुश्तैनी जमीन और प्रॉपर्टी गांवों में है, उन्हें लगता है कि अगर हमारा वोट गांव की लिस्ट में नहीं रहा तो हम अपनी गांव की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएंगे या उस पर हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। इस बेबुनियाद डर के चलते बड़े महानगरों का वोटर अपना नाम यहां से कटवाकर गांव की लिस्ट में जुड़वा रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों के लिए यह दोहरी मुसीबत है क्योंकि शहरी इलाके भाजपा का गढ़ माने जाते हैं। अगर यहाँ वोटर कम हुआ उनका तो वोटिंग प्रतिशत गिरेगा और शहरी जो सीटें हैं वो हाथ से निकल जाएंगी, यानी शहर का किला खाली हो रहा है और गांव में वो वोट बेकार जा रहा है। यह भाजपा के लिए एक बड़ा सेल्फ गोल साबित हो सकता है जिसका खामियाजा आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाजपा का बीएलए इस मुद्दे को हल नहीं कर पा रहा है। आलाकमान को रिपोर्ट मिली है कि पार्टी का ग्रास रूट वर्कर जिस पर बूथ जिताने की जिम्मेदारी थी वो एसआईआर अभियान से पूरी तरह से नदारद है। वोटर्स जो प्रॉपर्टी और वोट की दुविधा में फंसे हैं उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। न उनकी समस्या सुनी जा रही है और न उन्हें यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि शहर में वोट होने की वजह से गांव की जमीन नहीं छिन जाएगी। जमीनी हकीकत यह है कि जब भाजपा के पर्यवेक्षक सरप्राइज विजिट पर बूथों पर पहुंच रहे हैं तो वहां उन्हें बीएलओ तो मिल रहा है लेकिन भाजपा का बीएलए गायब है।
भले ही भाजपा का कार्यकर्ता जमीन से नदारद हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तैयारियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सपा भले ही रैलियों में शोर न मचा रही हो, लेकिन अंदर खाने उनकी तैयारी बहुत मजबूत है, विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। जागरूकता का स्तर हिंदू बहुल इलाकों में जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, उनसे बहुत ऊंचा है। सूत्र बताते हैं कि यूपी के कई संवेदनशील जिलों में मस्जिदों और मदरसों के आसपास एसआईआर को लेकर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। वहां 2003 की मतदाता सूची, जिसे एसआईआर के लिए बेस लिस्ट माना गया है, वो आसानी से मुहैया कराई जा रही है, ताकि लोग अपने पुराने दस्तावेज वेरीफाई कर सकें और एक भी नाम छूटने ना पाए। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पदाधिकारियों और नेताओं को चेताया है कि साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी में विपक्ष बड़ी खामोशी और चालाकी से अपने 100% समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहा है। सीएम ने विशेष रूप से मेरठ और मुजफ्फरनगर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन दो जिलों से फर्जी वोट जोड़ने की सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं। सीएम का निर्देश साफ है कि फर्जी वोटर्स लिस्ट में नहीं जुड़ने चाहिए और वैध वोटर्स का नाम कटना नहीं चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट भाजपा के विधायकों और सांसदों के दफ्तरों पर अपने वोटर्स की मदद के लिए एसआईआर को लेकर कोई हेल्प डेस्क नजर नहीं आती। आम वोटर को यह बताने वाला कोई नहीं है कि नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। यही वो मिसमैनेजमेंट है जो 2000-5000 वोटों के अंतर वाली सीटों पर हार जीत तय करता है। यही कारण है कि अब सीएम योगी को लखनऊ से निकलकर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल देखें तो वो तूफानी दौरे कर रहे हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आगरा, हर जगह वो अधिकारी और संगठन के पेच कस रहे हैं। योगी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में प्रदर्शन निराशाजनक थे। जहां 2019 में भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 29 में से 21 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 14 पर आ गया। पार्टी के इंटरनल सर्वे का मानना है कि 2024 के इन निराशाजनक नतीजों में एक बड़ी भूमिका बोगस वोटिंग और वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की थी, क्योंकि पश्चिमी यूपी की डेमोग्राफी बहुत संवेदनशील है। ऐसे में अगर 10-15 हजार फर्जी वोट अवैध तरीके से लिस्ट में जुड़ गए तो पूरा जनादेश ही पलट जाता है। योगी अब इसी हेरफेर और बोगस वोट को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। योगी ने इसे सीधे तौर पर 2027 की जीत से जोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सीएम की इस शक्ति के बाद भाजपा के सुस्त पड़े पदाधिकारी और गाया बीएलए नींद से जागते हैं या नहीं, या फिर विपक्ष की साइलेंट स्ट्रेटेजी और मुस्लिम वोटर्स की सक्रियता 2027 से पहले ही बाजी पलट देगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली खबर के साथ। नमस्कार।